वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत्
गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये दिव्य भव्य परमेश्वर दिन हमें ईश्वर कृपा से मिला है। इसे आप अपने तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज है विक्रम संवत 2078 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। सायं 6:12 तक द्वितीया तिथि है। उसके बाद तृतीया लग जाएंगी। आज शनिवार है और वर्षा ऋतु चल रही है। ईस्वी सन 2021 दिनांक 26 जून 2021 सैटरडे सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय शिवालिक रेंज मणिकूट पर्वत भारतवर्ष। यहाँ आज रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा है। अभी 7 बजे 26 डिग्री तापमान है और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का अखंड प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। सूर्योदय हो चुका है। सूर्य प्रकाश किरणें आ चुकी है। तो यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की आचार्य परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवत गीता अध्याय 7 और श्लोक नंबर 21 से व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक प्रमाणतः श्लोक की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत भगवत पाद शांकर भाष्य अष्टाचार्य परंपरा टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थम संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक यह श्रवण साधना करें। आध्यात्मिक भौतिक दैवी विक्षेप अशांति से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार की वृत्ति चंचलता से रहित होकर एकाग्रता से यह श्रवण साधना करे। बाद में इस पर मनन चिंतन अभ्यास बारंबार 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 करे
और इसे अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार जीवन में चरितार्थ करे, परम पुरुषार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था कि मनुष्य भगवान सर्वरूप है, उपलब्ध है, तो भी भगवान परमात्मा वासुदेव को छोड़कर अज्ञान के कारण अन्य अन्य देवी देवताओं की शक्तियों की आराधना उपासना करते हैं, और उनमें शक्तियां होती है, उसके माध्यम से अपनी कामना और वासनाएं पूरी करते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, अपनी अपनी कामना वासना एजेंडा, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्र हो, सभी भ्रमित है पूरी दुनिया में, चाहे गवर्नमेंट हो। तो उनकी बुद्धि विवेक विज्ञान अपहृत हो गया है, तो वह सकाम मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं को मानकर देव भक्ति करते। फलतः अन्य अन्य देवता दैवी शक्तियों के माध्यम से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन वो देवी देवता ऐसे नहीं करते आसानी से कामना पूरी। उनके भी सारे नियम, संयम, साधना, तप, विधि विधान, उस नियमों का आश्रय लेकर वह देवताओं के द्वारा नियंत्रित होते, और उस अनुसार देवता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भौतिक आध्यात्मिक दैवी कामनाएं होती, या तो पूर्व जन्मों में संपादित जन्मांतर संस्कार होते हैं ना, तो कोई शिव की ओर आकर्षित होता है, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई हनुमान जी की ओर। क्योंकि ये जो देवी देवताओं की जो लोग वर्तमान में आराधना कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर है, उनके वहां बड़े बड़े भक्त मंडली है। वो जन्म और उसी नियंत्रित भी होते हैं। तो आप किसी को कहो कि आप इस देवी की इतना क्यों मानते, तो मैं बचपन से मानता हूँ। अरे मैं बचपन से इतनी श्रद्धा, बोले पिछले जन्मों के भी संस्कार है ना संचित, तो उस प्रकार वही देवी देवता की ओर आकर्षित भी होते हैं। और इस प्रकार पूर्व जन्म के संस्कार और अपनी कामना वासना की पूर्ति होती है, इसीलिए उनकी श्रद्धा भी होती है। तो वो भगवान को छोड़कर अन्य अन्य दैवी शक्ति देवता शक्तियों की भक्ति आराधना करते हैं। और ये जो आराधना है, यहाँ भगवान कहते हैं कि तय तय कामय ऋत ज्ञाना, पर सबकी अपनी अपनी व्यष्टि व्यष्टि समष्टि संस्थाओं की, राष्ट्र की, नेताओं की, सबकी अपनी अपनी कामना और वासना है। वष्टि है, समष्टि, कामई बहुवचन है। समष्टि और व्यष्टि कामना से हृत ज्ञाना, जो विवेक बुद्धि अपहृत हो चुकी है,
यानी कामनाओं ने उनकी बुद्धि का विवेक का अपहरण कर लिया। जैसे कोई स्त्री का कोई डाकू लुटेरा अपहरण कर लेता है, अब वो बेचारी क्या करेगी? वो डाकू मंडली उठा के ले गई तो परेशान तो रहेगी। तो ऐसे ही यह कामनाओं की डाकू मंडली होती है। ये कामना, ये व्यष्टि समष्टि, वह बुद्धि का विवेक, धर्म विवेक का अपहरण कर ले, शास्त्र विवेक, परंपरा विवेक। क्योंकि उसे कामना के सिवा उसको कुछ दिखता है। जो शराबी होता है वो कामना के नशे में है, अपनी अपनी कामना, भोग, वासना, और फिर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अविवेक। और कामना का मूल कारण तो अज्ञान है, अपूर्णता, कि मैं अपूर्ण हूं, अज्ञान है। और मुझे एक पूर्णता के लिए ये मेरी कामना पूरी होगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगी। आई विल बी कंप्लीट। सो फार आई एम इनकम्प्लीट, अभी मैं अपूर्ण हूं, तो मेरी कामना पूरी होगी तब तो मैं पूर्ण होगी ना। तो ये अज्ञान, अविवेक, और इस तरह बुद्धि का अपहरण हो जाते, विवेक बुद्धि। और फिर अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार संचित और वर्तमान प्रकृति स्वभाव संस्कार से प्रेरित हो जाते हैं। नियता स्वया प्रकृति, भाई अपनी अपनी प्रकृति है, कोई कहाँ कोई कहाँ, सब अपनी अपनी कामना को लेकर, उसकी जहाँ कामना पूरी होती है वहां दौड़ते रहते, सुबह से शाम, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, इंटरनेशनल फ्लाइट, नेशनल फ्लाइट, लोकल ट्रेन, बस, कार, मोटर गाड़ी, सब अपनी अपनी, काफी ट्रैफिक हाईवे पर होता है, सब अपनी अपनी कामना, संस्कार, वासना से प्रेरित होकर उस नियमों का धारण करते। भाई देवताओं के भी नियम होते हैं और उसका नियमन, संयमन उनको भी करना पड़ता। तो उस देवी देवताओं के द्वारा बने हुए नियम, संप्रदाय, व्रत, नियम, संयम, आस्था, या भगवान ने आस्था कहा कि आस्था रखते। आस्था का मतलब होता है धारणा, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक करते हैं। तो कर्म कांड में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पूज्य भाई ये यज्ञ करेंगे या ये दान करेंगे, ये तप करेंगे तो मुझे ये फल मिलेगा। तो पंडित जी भी वो संकल्प कराते हैं तो सकाम ही कराते, धन धान्य की वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि हो, कुल की वृद्धि हो। पंडित जी बस यही, भाई निष्काम ईश्वर समर्पित संकल्प कोई पंडित नहीं कराता है, सारे पंडित सकाम संकल्प कराते। तो धन माल की वृद्धि हो, बस ये तो सब चाहते सकाम कर्म करने वाले। तो अर्थ और काम, धर्म भी अर्थ और काम के लिए करते, परमार्थ के लिए नहीं। तो धर्मात्मा है, अधर्मी है, वो भी अपनी कामना के लिए अधर्म करता है। धर्मात्मा है, वो भी अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए धर्म। तो धर्म अधर्म खिचड़ी भी पकाते जिसके द्वारा उनकी कामना वासना इच्छाएं पूरी हो। मूल लक्ष्य केवल कामना इच्छा वासना है। कामय कामय तय तय का, अपनी अपनी कामना भोगों की वासना से बुद्धि का विवेक अपहृत हो चुका है। तो ऐसे सकाम मनुष्य, कामना वाला मनुष्य उसके नशे में आ जाए। जो शराबी होता है, शराब पी ली, चढ़ गई है, तो फिर तो भाई उसको कौन उतारेगा, वो तो चढ़ गई। ऐसे कामनाओं का नशा चढ़ जाता है, जन्म जन्मांतर का, पिछले जन्मों में भी वो किया है, अभी भी है, आगे भी चलता रहे। तो अपनी स्वभाव प्रकृति के अनुसार किसकी सात्विक कामना है तो देवी देवता मंदिर में जाता है, राजसी कामना है तो उद्योगपति और सेलिब्रिटी और धनवानों के पीछे दौड़ता है।
किसकी तामसी कामनाएं, तो भीत प्रेत पिशाच गुंडे डाकू माफिया की मंडली में जाता है। जिसकी जैसी वासना कामना है, सात्विक राजसी तामसी, अपनी अपनी प्रकृति। तो कई लोग स्मार्ट होते, उसको हम स्मार्ट कहते, खिचड़ी पकाने वाले। सात्विक राज बोले बड़ा स्मार्ट है, सात्विक भी राजसिक भी ताम सब खिचड़ी पकाता है, तो उसको आज के जमाने में स्मार्ट कहते, बड़ा स्मार्ट इंटेलिजेंट है। मूर्ख है, खिचड़ी पकाता है और स्मार्ट है, लेकिन वो संसार में तो उसी को स्मार्ट कहते हैं। तो धर्मात्मा है, धर्म का भी पालन करता, कामना के लिए अधर्म का भी पालन सब करता है, लेकिन जिसके द्वारा उसको मोटर गाड़ी बंगला यश कीर्ति प्रतिष्ठा पावर पोजीशन मिले। नियम आस्थाय, बहुत ही नियम का पालन करते, संप्रदाय के नियम, समाज के नियम, राष्ट्र के नियम। वो लोग अमेरिका जाते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट के नियम, वहां ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, वहां बस जाते, अमेरिकन नागरिकता ले लेते हैं, क्योंकि वहां उनकी वासना कामना पूर्ति होती है। तो इस प्रकार मनुष्य अपनी अपनी आसना कामना के कारण यक्ष लक्ष्मी संप्रदाय का आलंबन लेते हैं और उस संस्था से जुड़ते हैं, व्यष्टि समष्टि। अब केवल यहाँ देवता का मतलब केवल एक देवता नहीं समझना, देवता का मतलब व्यष्टि समष्टि, ये सारी एनजीओ संस्था, ये गवर्नमेंट, ये देवी देवता, बस कितनी है दुनिया में। तो सभी देवता ही कहे जाते जिसके पास कुछ सत्ता है, शक्ति है, पावर है, तो उनकी शरण लेते हैं। जैसे कर्मचारी है, वो मालिक की शरण लेता है और उसका आदेश आलम समय का पालन करता है। तो बैंक का कर्मचारी है तो 10 बजे वहां जाके रजिस्टर्ड में साइन करता है, 6 बजे उसके, तो बैंक उसे महीना 50-60 हजार तनख्वाह देती है, तो वो बड़ी निष्ठा से बैंक के लिए दौड़ता रहता है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक 8 घंटा। तो उसकी कामना भी पूरी होती है, बैंक की कामना भी पूरी होती, बैंक का काम भी होता है। तो सब अपनी अपनी कामनाओं का खेल खेल। वो बैंक वाला भी यदि उनकी कामना जरूरत पड़े तो उसे एक दिन भी नहीं रखेगा, वो तो कामना, बैंक को वो 50,000 तनख्वाह देता है, बैंक के लिए वो 50 लाख का काम करता है, तो बैंक का भी काम हो जाता है, उसकी भी कामनाएं पूरी हो जाती। तो इस प्रकार देवता भी अपना लाभ ले लेते हैं और व्यक्ति को भी अपना लाभ मिल जाता है, सब अपनी कामना लेकर बैठे। इसीलिए परमेश्वर से भिन्न देवताओं की आराधना करते हैं। तो आराधना करते हैं तो उनकी निष्ठा और श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। भगवान कहते मैं ही उन देवी देवताओं में, शक्तियों में, उन सकाम भक्तों की श्रद्धा निष्ठा विश्वास को स्थिर करता हूँ, दृढ़ करता हूँ, कि उनका उसमें विश्वास बना रहे, श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि परमात्मा ही तो है ना, तो देवताओं का भी संचालन करते, जीवात्माओं का भी और कामनाओं का भी, नियमों का। जो एक परमात्मा है वही सभी देवताओं का नाम धारण करने वाला, शक्ति को धारण कर उनको शक्ति देने वाला है। ऋग्वेद में मंत्र है, यो देवा नाम धा एक एव, वही परमात्मा सभी देवी देवताओं का नाम धारण करके उनको शक्ति प्रदान करके उनकी शक्तियों के माध्यम से प्रकट होता है। तो परमात्मा अग्निमय है, जलमय है, समस्त ब्रह्मांडमय है, औषधि वनस्पति
देवी देवता, तो ये सब देवता जो है वो देवताओं की अपनी कोई स्वतंत्र शक्तियां नहीं है। सारी शक्ति उन्होंने परमात्मा से उधार ली हुई है। परमात्मा की शक्ति से ये शक्तिमान होते हैं। तो ये अब कह रहे हैं भगवान आगे के श्लोक में, यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य श्रद्धाम् अहम तामेव अचलां विदधामि। यह जो भी भक्त, भक्त यानी सकाम भक्त, कामना वाले, याम याम जिस जिस देवी देवता की शक्ति स्वरूप को, रूप को, नाम रूप को, शक्ति को श्रद्धया अर्चितुम, श्रद्धा विश्वास भक्ति से समर्पित होकर सेवा आराधना पूजा अर्चना करते, अर्चितुम इच्छति। क्यों भाई आराधना करने की इच्छा करता है? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होनी है ना। तो जो देवताओं की आराधना करते बिना अपनी कामना वासना इच्छा, वो देवता की आराधना करने की इच्छा करते, आज हनुमान जी के वहां जाएंगे, आज शनिवार है तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, तो हनुमान जी मुझे एक स्कूटर दिला देंगे, तो स्कूटर आ भी जाता है ऐसा, तो वो चाहता है, तो अर्चना पूजा इच्छति। अब वो देवताओं के स्वरूप की श्रद्धा से पूजा अर्चना आराधना सेवा निष्ठा पूर्वक इच्छति, इच्छा करता है। तो वो इच्छा करता है, फिर देवता की आराधना के लिए प्रयत्न करता है, तो उसकी वह श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। नहीं तो बेचारा बीच में देवताओं को छोड़ देगा, उसकी इच्छा तो और पूरी नहीं होगी। तो उसकी इच्छा है और देवताओं की आराधना करने की भी इच्छा है, तो मैं ये कामना इच्छा पूरी करने के लिए इस देवता की आराधना करूं। तो वह इच्छा से उस देवता की आराधना करने लगते हैं। तब उसमें बीच में भगवान कहते उस सकाम भक्त की निष्ठा श्रद्धा भक्ति, अहम तामेव अचलां विदधामि, मैं उस देवी शक्ति श्रद्धा को उसकी उस देवी देवताओं में स्थिर अचलाम स्थापित करता हूं, कि उसकी उसमें श्रद्धा और निष्ठा बनी रहे और उसकी आराधना अर्चना पूजा करे, तो उसी देवता के माध्यम से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो वह श्रद्धाम अहम अताम अचलाम विदधा, ये दूसरा आखिरी वाक्य। तो उन भक्तों की निष्ठा श्रद्धा तो रहनी चाहिए ना, विश्वास उस देवी देवताओं में शक्तियों में, तो फिर वहां वह लगे रहे। अचल स्थिर कहा, अचलाम कहा दृढ़, विदधामी स्थापित करता हूं। तो वह सकाम कर्म जो है वो श्रद्धा से युक्त होता है, विश्वास होता है, श्रद्धा होता है। मालिक होता है, नौकर पर विश्वास श्रद्धा करता है, और नौकर भी मालिक पर विश्वास श्रद्धा करता है कि वो मुझे तनख्वाह देंगे तो मैं उसके लिए काम करूंगा।
तो दोनों में परस्पर श्रद्धा। सकाम भक्तों से युक्त जो देवी देवताओं का पूजन करना चाहता है अपनी अपनी कामनाओं को लेकर, फिर वो कामनाएं चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, दैवी हो। ज्यादातर 90% लोगों की कामनाएं तो भौतिक ही होती है। बहुत कम लोग अध्यात्म कामना और दैवी काम और पारमार्थिक तो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार सकाम भक्तों की श्रद्धा उसी देव दैवी शक्ति में स्थिर कर देता हूं। ये भगवान स्थिर कर, तो भक्त की श्रद्धा उसमें स्थिर टिकी रहे ताकि वो साधन भजन पूजन अर्चन सेवा करे भक्ति से, और उसके द्वारा उसका कामना फल भी उसे मिले। और वह अपने पूर्व जन्म के स्वभावतः, क्योंकि पूर्व जन्म में संचित संस्कार है ना, तो वर्तमान जन्म में उसी देवी देवता संस्था राष्ट्र नियम की ओर आकर्षित होता है और उसका निष्ठा से श्रद्धा से पालन भी कर। पूर्व जन्म के संस्कार भी इसमें काम करते हैं और स्वभाव बन जाता है वर्तमान जन्म में। तो वह देवी शक्ति देवताओं की शक्ति तो अपने भारत देश में लाखों करोड़ों मंदिर है, सब अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से वहां जाते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते। अरे कुल की कुल पीढ़ी 7 पीढ़ी 71 पीढ़ी से वो देवी देवताओं की आराधना, क्योंकि उस परिवार में कुल में वो देवी देवताओं के माध्यम से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रही। कुल देवी, ग्राम देवता, राष्ट्र देवी, तो बहुत सारी शक्तियां जो है जिसकी जहां श्रद्धा है उस श्रद्धा को जन्म जन्मांतर दृढ़ कर कि वो वहां श्रद्धा से देवता की पूजा में प्रवृत्त होते हैं। यदि श्रद्धा निष्ठा विश्वास ना हो तो पूजा नहीं होगी, सेवा नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। तो वहां निष्ठा श्रद्धा विश्वास तो भगवान ही उसका दृढ़ करते कि हाँ भाई तुम इस देवता का भजन करते, तुम्हारी श्रद्धा उसमें बनी रहे, आराधना करते रहो, तुम्हारी मनोकामना उसी देवता के द्वारा पूर्ण होगी। और यहाँ ये श्रद्धा आजकल हम देखते हैं ना, देखो धार्मिक संस्थान, एनजीओ, फिर राष्ट्रीय संस्थान, औद्योगिक संस्थान, ये सब देवता ही तो है ना। और वो संस्थाएं, एनजीओ, राजनीतिक औद्योगिक घराने, और वहाँ लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं, उनकी भी श्रद्धा उसमें दृढ़ करते हैं। और फिर वो कर्मचारी है उनकी भी श्रद्धा उसमें दृढ़ करते हैं कि उनके द्वारा उनकी मनोकामना वासना इच्छाएं पूरी होती। तो इस प्रकार सभी मनुष्य जो सकाम मूर्ति पूजक है, केवल मूर्ति पूजक मत समझना, ग्रंथ पूजक मत समझना। जो ग्रंथ पूजक भी होते, कई लोग ग्रंथ की पूजा करते, कई लोग मूर्ति की पूजा करते, व्यष्टि समष्टि, जिसकी जैसी कामना है वैसे वैसे उस देवी देवता दैवी शक्तियों की आराधना करते हैं। कई लोग सेलिब्रिटी की आराधना करते, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, ओलंपिक स्टार, गोल्ड, तो उनकी वो कामना है। तो बॉक्सिंग वाला, बॉक्सिंग देवता उसके होते, ओलंपिक गोल्ड मेडल, उनके देवता है, उसकी आराधना करता है, उसका फोटो रखता है। वो बॉक्सिंग कहाँ गांव में करता है तो वो वहां उस देवता की आराधना और उसके द्वारा उसको भगवान उसकी श्रद्धा दृढ़ करते हैं और उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती। तो इस प्रकार जो मनुष्य जैसे जैसी कामना हुआती है
उस देवता में उसकी श्रद्धा को भगवान ही दृढ़ करते हैं, ये भगवान ने कह दिया। अब आगे कहते अन्य अन्य देवी शक्ति देवताओं की उपासना से जो फल मिलता है, परमात्मा को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर अन्य अन्य दैवी शक्ति देवताओं की उपासना वह निष्फल नहीं होती, उसका फल तो निश्चित होता ही है। लेकिन फल मिलने के बाद क्या होता है, बोले वह फल जो है ना निश्चित मिलता है, लेकिन वह फल अंतवंत है। आगे 23 में कहेंगे। तो आगे के 2 श्लोक में इस कहने जा रहे हैं कि फल तो अवश्य मिलता है, लेकिन जो फल उनको मिलता है, कामना पूर्ति होती है, वह उसे प्राप्त करके फल भी कालाधीन नश्वर अंतवंत है। जो भी देवताओं के द्वारा मिला हुआ है वो शाश्वत अक्षय फल नहीं, नश्वर फल है, लोक लोकांतर कालांतर। तो अब फल बताएंगे आगे के 22वें श्लोक में, और 23वें श्लोक में कहेंगे सारे फल जो है वह अंतवंत है और देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, और मेरे भजन भक्त मुझे अक्षय फल को प्राप्त हो। श्लोक नंबर 22 उसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत कामान् मयैव विहितान् हितान्। अब परमात्मा को छोड़कर अन्य अन्य दैवी देवताओं की शक्तियों की उपासना का फल बताते हैं कि वह सकाम मनुष्य उस श्रद्धा से युक्त हो, निष्ठा विश्वास श्रद्धा देवताओं में, उस देवी देवता की शक्ति की आराधनम, भगवान यहाँ आराधनम का आराधना पूजा सेवा अर्चना करते हैं, तत मया एव विहितान तान कामान ही लभत। दूसरा वाक्य कि उस देवी देवी शक्तियों के में जो मेरे द्वारा ही रखी हुई शक्ति से विधान किए हुए उन इच्छित मनोकामना तान कामान निसंदेह अवश्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि देवताओं से परमात्मा द्वारा उनकी दिव्य शक्ति जो है वो देवताओं की नहीं है, भगवान ने उनको दी है। तो उनके द्वारा दी हुई शक्ति विहितान, भगवान के द्वारा विधान की हुई शक्ति के द्वारा वह देवता के माध्यम से उनकी इच्छित कामनाएं मनोकामनाएं निसंदेह पूर्ण होती है, प्राप्त होती है। लभते कहा लाभ कर। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, ये वाक्य इस श्लोक में भगवान का है कि जो भी सकाम कर्म करने वाले सकाम भक्त है, मूर्ति पूजक ग्रंथ पूजक संस्था पूजक शक्तियां, तो उस देवता की दैवी शक्ति को श्रद्धा से पूजन अर्चन समर्पित सेवा आराधना अर्चना करना चाहता है,
तो उस सकाम भक्त की श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, भक्ति को मैं उसी उसी दैवी शक्ति देवताओं में स्थिर करता हूं। तस्य तस्य श्रद्धाम अहम एव अचलाम विदधाति। उनकी वह श्रद्धा मैं उस देवी देवताओं में अचल कहा, अचलाम स्थिर, स्थापित करता हूं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, ये दोनों श्लोक 19 और 20 और 21 को एक साथ अगर मैं देखता हूँ तो परमेश्वर का एक तरह से ये कहना है कि ये जो विभिन्न देवी देवताओं को भक्त पूजता है वो सकाम भाव से पूजता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है या स्वार्थ उसमें होता है, और अंततः वो परमेश्वर द्वारा ही स्थापित शक्ति, परमेश्वर से ही उसको वो प्रदान, उसका फल प्रदान किया जाता है। तो क्या ये हम अलग अलग, हम ये भी देखते हैं हमारे घरों में अलग अलग देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं। कभी शिव का सोमवार को, मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। तो क्या ये सही है कि हम अलग अलग रूप में देवी देवताओं का पूजन करें, या एक ही देवी देवता का पूजन करें? साथ में एक दूसरा प्रश्न मेरा ये उठता है स्वामी जी, जिज्ञासा, कि 19, 20, 21 में विभिन्न देवी देवताओं को तो परमेश्वर ने बताया, और उससे ये तात्पर्य निकला कि फाइनली हमें परमेश्वर का ही पूजन करना है, होता है उन देवी देवताओं के माध्यम से। लेकिन उस परमेश्वर को किस रूप में, साकार या निराकार रूप में लेना चाहिए कोई, क्योंकि इसमें रूप का वर्णन कुछ नहीं है परमेश्वर का, या किस तरीके से लेना चाहिए? ये दो जिज्ञासाएं हैं, आप समाधान करें। अच्छा, पहला प्रश्न क्या था आपका? पहला प्रश्न था विभिन्न देवी देवताओं का जो स्वार्थ पूर्वक सकाम किसी फल की इच्छा से हम करते।
तो हाँ, क्या ये विभिन्न देवी देवताओं का जो हम पूजन करते हैं, शिव का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, लक्ष्मी जी का करते हैं, क्या ये सही है? हाँ, ये देखो बात ऐसी है, भगवान उनके संचित संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के, तो वो मनुष्य उस भिन्न भिन्न देवी देवता की ओर आकर्षित होते हैं और उनके माध्यम से उनकी कामनाएं पूरी होती है। जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो अलग अलग दुकान पे जाके अलग अलग चीजें खरीदते हैं, तो इनकी भी विभिन्न देवताओं के माध्यम से उनकी विभिन्न कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए उनकी श्रद्धा एक देवता से बहुत मानती है, कहीं ऐसा नहीं होता एक ही देवता, कई देवताओं से उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। तो शिव जी के दरबार में भी जाते, हनुमान जी के दरबार में भी जाते, राम जी के दरबार, तो उनकी अपनी अपनी श्रद्धा के द्वारा उनकी वहां मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए हमारे संसार में यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना होती है, मूर्तियां रखते हैं, पूरे घर में भी पूरा सजा देते, पूजा का रूम, उसमें पूरे देवी देवताओं की पूरा एग्जीबिशन लगा देते हैं, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा निष्ठा भगवान ने उसमें की है, उसके माध्यम से उसकी मनोकामना, इच्छाएं, वासनाएं पूरी हो रही है, इसलिए उसकी श्रद्धा भी दृढ़ होती है। तो किसी ना माध्यम से कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसको मिलता है ना, तो वो वहां जाता है। हनुमान जी के मंदिर जाता तो वहां लड्डू मिलते हैं, शिव जी के वहां फल मिलता है। तो ऐसे वो देवी देवताओं के मंदिर में अपनी अपनी फल लेने जाता है और मिलता भी है। तो ठीक है, सकाम है, चाहे एक देवता को भजे या बहुत देव, किसी के भी माध्यम से भगवान ही उसकी मनोकामना पूरी करते। समझ में आया पहले प्रश्न का? दूसरा प्रश्न था साकार या निराकार, कोई रूप नहीं इसमें वर्णन है कि परमेश्वर जो, जिसको परमेश्वर कहा है परमेश्वर उस तो दोनों रूप में है, साकार और निराकार, जैसी आपकी श्रद्धा निष्ठा। साकार भी परमेश्वर है, निराकार भी परमेश्वर है। परमेश्वर में कोई साकार निराकार का भेद नहीं है। आपकी संकल्प, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा साकार में है कि निराकार में। यदि आप साकार में है तो वो साकार में दृढ़ करेंगे, आपकी निष्ठा निराकार और आपकी साकार निराकार से रहित परमेश्वर में तो परमेश्वर में दृढ़ करेंगे। आपकी श्रद्धा निष्ठा कैसी? इसलिए परमेश्वर कोई साकार निराकार में सीमित नहीं है, सर्वाकार है, सर्वाकार। समझ में आया? जी सर। तो स्वामी जी, ये भगवान का साकार रूप क्या है फिर? ये सब किस रूप में साकार रूप समझे? है, देवी देवता, सारा संसार परमात्मा का साकार रूप है। उनकी शक्तियां अनंत शक्तियां है, ये सब शक्तियां है परमात्मा। हनुमान जी लो, राम स्वामी जी, जी लो, कृष्ण लो, अल्लाह लो, अल्लाह लो, जीसस लो, महावीर लो, बुद्ध लो, सब अनेक अनेक दैवी शक्तियां परमात्मा की है। जैसे वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, उसके आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी, हमारे देश में करोड़ों सरकारी कर्मचारी लाखों काम कर रहे हैं, तो सारे जो है सबको शक्ति कहाँ से मिली? प्रधानमंत्री है, वही तो सबको शक्ति। उस सत्ता और शक्ति तो प्रधानमंत्री है ना। कैबिनेट के पास भी उनके द्वारा ही सारी कैबिनेट को पावर मिलते हैं, फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फोर्स सबको में। तो प्रधानमंत्री है मुख्य, वही सत्ता उसी की है ना, उसी की सत्ता में सारे राष्ट्र की सभी शक्तियां काम करती है, वो कोई शक्ति स्वतंत्र नहीं है। और अपने अपने अपार्टमेंट में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपनी अपनी अवस्था में, अपने अपने स्तर पर सभी सरकारी कर्मचारी और कैबिनेट काम करती है। लेकिन पावर किसका है? प्रधानमंत्री। ऐसे ही परमात्मा के पावर में ही
सभी विभिन्न शक्तियां देवी देवताओं की दैवी आध्यात्मिक भौतिक दैवी शक्तियां अपना अपना काम करती है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, किंतु ये जैसे देवी देवता है, ये गणेश जी का साकार रूप में दर्शाया गया है, उसको हमारे दिमाग में उनका चित्र है। उसी तरह से भगवान का साकार स्वरूप क्या समझे, मतलब भगवान राम को समझे, कृष्ण को समझे, सब भगवान भगवान का। का सर्व रूप है। भगवान का साकार, जितने साकार है सब भगवान परमात्मा का ही स्वरूप है, और जितना निराकार है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। सब परमात्मा है। और मिट्टी के खिलौने आप लेने जाओ तो मिट्टी के खिलौने में सब मिट्टी का ही स्वरूप है ना। वहां तो सारी मूर्तियां लगी हुई है, 5,000 मूर्तियां शोरूम में रखी है, सब मिट्टी का खिलौना है। आपकी जो श्रद्धा है वो आप खरीदोगे और उसकी पूजा करोगे, तो बाकी सब मूर्तियां भी तो वहां लगी हुई है ना, सब मिट्टी की है, यानी सब परमात्मा के खिलौने हैं। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत गहन गहन है स्वामी जी, बहुत गहन है। स्वामी जी, आप बोलो। स्वामी जी, ऐसा है, मतलब आप जो बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों लोगों ने जो पूछा मुझे भी वही पूछना था कि अगर देवी देवताओं का नहीं, हम हायर मतलब भगवान परमात्मा का करें, जो अभी भगवत गीता में हम कृष्ण समझते हैं, तो फिर मतलब कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ, ऐसे तो फिर हम कृष्ण का ही रूप निष्काम करें, ऐसा है कि भगवान को बिना रूप का ही पूजा करना, या फिर अगर मैं समझिए गणपति, वो पहले मैं इच्छाओं के साथ उनके उनके सामने जाता हूँ, फिर जाती हूँ, फिर वो उनमें बहुत गहरा श्रद्धा बैठ जाती है, और फिर चीजें मांगना छोड़ के फिर मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ, ऐसा बोलूंगी तो भी वो परमात्मा के रूप बन जाते हैं, ऐसा है मतलब एक ही रूप चुनना फिर बाद में, ऐसा कुछ है क्या स्वामी जी? क्योंकि ये निराकार जरा, और विदाउट नेम, नाम क्या सोचे हम, मतलब समझो हम लोग को देवी देवताओं को सकाम नहीं करना है, मतलब अभी तो उस लेवल पे है ही हम लोग, लेकिन आगे जाके तो फिर कौन सा नाम, कौन सा फॉर्म, या इन्हीं देवी देवताओं में से एक में फाइनल फुल श्रद्धा करके उन्हीं से सब कुछ मांग के फिर बिना मांग के आगे जाए, ऐसा है स्वामी जी? रूप और नाम तो चाहिए, ध्यान में हम क्या सोचे ध्यान करते वक्त, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। तो देखो बात ऐसी है, ये आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित होते हैं, उसी अनुसार आप उसी देवी देवता की ओर आकर्षित होते हैं, और अपनी कामना से करो तो आपको एक स्वतंत्रता है यहाँ कि आप ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव से करो कि सकाम भाव से करो। तो यदि निष्काम भाव से करोगे तो आप ईश्वर परमेश्वर की ओर जाओ, सकाम भाव से करोगे तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी। वो तो सब दैवी शक्तियां है, ईश्वरीय है। अब आप किस संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी बुद्धि कैसी है। आप सकाम निष्काम की खिचड़ी पकाते तो खिचड़ी का परिणाम आएगा, सकाम भी का और निष्काम। तो जैसा आप संकल्प करोगे, आपकी बुद्धि जैसी, अभी आपको स्वतंत्रता है, तो आप साकार निराकार ईश्वर सर्वव्यापक सर्वरूप है। हाँ सर, नहीं स्वामी जी, मैं ऐसे पूछती हूँ कि अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में है या केजी में है, कैसे हम सोचेंगे, लेकिन जो लोग तत्वज्ञानी हो चुके हैं तो वो लोग भगवान को किस रूप से और किस वो नाम सर्वरूप से याद सर्वाकार है, करते हैं? साकार निराकार सब रूप में पूछते हैं, उनको क्या है, उनके लिए कोई मतलब है ही नहीं। आप लोग देवी देवता अपने संसार के चक्कर में पड़े, अपनी वासना कामना, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए साकार निराकार सब परमात्मा है। मन में सोचते वक्त परमात्मा परमात्मा के ऐसा सिवा कुछ सोचते है हैं, ही नहीं, बस सब परमात्मा ऐसा भगवान है। सोचते हैं, यही नाम सोचते हैं परमात्मा हाँ, ऐसे। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, बस। हाँ, अच्छा। आप लोग तो सोचते हैं जीव है, जगत है, देवी देवता है, परमात्मा भी अगली अपनी जगह पे बैठा है ऊपर। तो सब में भेद भ्रम होता है ना, अज्ञानता पूर्णता के कारण। वहां भेद भ्रम नहीं होता, एकत्व होता है।
अज्ञानी को भेद होता है, जीव में, जगत में, ईश्वर में, देवी देवताओं में, परमात्मा में, सब में भेद भ्रम, वो अज्ञान है ना। तो समझ में जैसे आया? आगे जाते जाएंगे भक्ति में, तो वो अपने को समझ में आएगा। नहीं, अभी हमारा हाँ, समझ आप है करोगे, नहीं। निष्काम कर्म योग करोगे, भक्ति योग अच्छा। करोगे, ध्यान योग करोगे, निष्काम करोगे तो, सकाम करोगे तो यही संसार तक फिर आएंगे, अगले जन्म में फिर जन्म लेंगी राधा, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर अपनी कामनाएं भोग करेंगे, कामना भी नष्ट हो जाएगी तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, हजारों जन्म चलता रहेगा। सकाम में तो गति चल, निष्काम करोगे तो परमार्थ की बुद्धि जागृत होगी। और ऐसे होने के बाद ही हम ये कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाएंगे कि परमात्मा क्या है, क्या कर्म योग रूप है, करोगे, क्या नाम ध्यान है। योग करोगे, तब बुद्धि में ये स्थिति आएगी, ज्ञान अच्छा। योग तत्व ज्ञान की। अब करोगी नहीं अभ्यास, तो पुरुषार्थ नहीं करोगे, खाली सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, प्रैक्टिस। इस लेवल में वो ग्रास्प कर ही नहीं काम सकते हम संसार लोग। के मोह माया से छूटकर भगवान के समर्पित अपना कर्म कर्तव्य करते रहना, तभी होगा। थोड़ा धन्यवाद भगवान के लिए स्वामी। करेंगे, फिर अपना मेरा पर्सनल काम है, तो आप अपने खिचड़ी पकाते रहेंगे तो बस ऐसे ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। इधर है धन्यवाद ये, स्वामी। इधर आप भगवान को पकड़ो, समर्पित जीवन जियो, या फिर अपनी खिचड़ी मत पकाओ, भाई सकाम करो। तो इसने देवी देवताओं के माध्यम से कामना पूरी करो, भोग करो, मरो, फिर आओ, फिर जाओ, संसार चक्र में घूमते रहो। जैसे आपको चॉइस है अभी यहाँ इसी वक्त, सबको है। स्वामी जी, आप कभी कभी बोलते हो अभी यहाँ इसी वक्त, और कभी कभी बोलते हाँ हो जी, ध्यान करो, ये स्टेप्स के बिना होता नहीं है। तो ये भी थोड़ा तो कंफ्यूजिंग। साधना अभी यहाँ भगवान से जुड़ने में आपको कौन रोक रहा है? वो तो अभी यहाँ जुड़ है सकते ना, हैं, साधना जुड़ करो। सकते, हाँ, तो जुड़ने का इरादा बस कर वही हम सकते हैं। कह रहे हैं। हाँ, जुड़ने का वो इरादा पक्का पक्का दृढ़ करना है। इरादा करो, निश्चय हाँ करो कि मैं भगवान को समर्पित अपना जीवन जीव। हाँ, वो अभी इसी यहाँ वक्त। हो सकता है, क्यों नहीं हाँ, हो सकता? और फिर आगे वो हम लोग करोगे एक तो एक आगे स्टेप। बढ़ोगे ना, फिर कर्म हाँ योग, हाँ ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से अपने हाँ तत्व ज्ञान तक पहुंचोगे, नहीं तो कहाँ पहुंचोगे, प्राइमरी में ही घूमते रहो। हाँ सकाम स्वामी जी। हाँ हाँ स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, समय भी पूरा हो रहा है। नमो सब नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण।